तो ओबीसी क्रीमी लेयर क्या होती है और इसमें कैसे फेयरनेस चाहिए, कैसे इस रिजर्वेशन को हम राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं, कैसे हम इसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, कैसे इसका एक बेटर सॉल्यूशन दे सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें समझने की आवश्यकता है, कैसे हम इस रिजर्वेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग टू इंश्योर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ द क्रीमी लेयर कंडीशन इन ओबीसी रिजर्वेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट जॉब्स, PSUs and universities. This initiative to aim address anomalies from earlier DOPT circulars ensure all deserving OBC candidates are treated equally. जो OBC के नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हैं उनके इक्वली हम ट्रीट कर पाएं, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था इन इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की ओबीसी रिजर्वेशन बट रूल्ड दैट एफिलिएंट सेक्शन मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोटा। ये 1992 से इशू आया जब इन्होंने कहा जो ओबीसी में सक्षम हो चुके हैं उनको अब हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। 1993 में इनिशियल डीओपीटी सर्कुलेशन आया था, स्पेसिफाइज एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर चिल्ड्रन ऑफ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, सीनियर ऑफिसर्स, दोज फ्रॉम प्रोफेशनल क्लास विद लार्ज प्रॉपर्टी ओनरशिप। उन बच्चों को भी इससे हटा दिया गया जो सरकारी नौकरी में अधिकारी पद पे थे और जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी। 2004 में क्या हुआ, सर्टिफिकेशन इशूड, DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एड्रेसिंग होता है, इसने क्या किया, एड्रेस गैप्स इन क्राइटेरिया पर्टिकुलरली फॉर नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर्स ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग क्रीमी लेयर डिटरमिनेशन। फिर उन्होंने कहा जो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर की जॉब्स हैं जिसमें भी उनके पास अच्छी अर्निंग है उनको भी और बिजनेस क्लास को भी इससे बाहर करने की आवश्यकता है। इसके बाद 2014 में स्ट्रिक्लियर इन्फॉर्मेंस, DOPT ने बिगिन किया रिग्रेसियस स्क्रूटनी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेशन लीडिंग टू द रिजेक्शन ओवर 100 सर्टिफिकेट्स बिटवीन 2015 से लेकर 2023। 100 से ऊपर सर्टिफिकेशन ने रिजेक्ट की कि भाई आप क्रीमी लेयर में आते हो, नॉन क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन कैसे करें। ठीक, ये सर्टिफिकेशन जब रिजेक्ट हुए तो पता चला कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नमेंटल पोस्ट, चिल्ड्रन ऑफ हायर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज एंड सीनियर ऑफिसर्स इन द गवर्नमेंट, PSUs एंड आर्म फोर्सेस आर एक्सक्लूडेड, इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। Children of the parents directly recruited to Group A post or promoted before the age of 40 are ineligible. Children of the parents both recruited of Group B post also fall under the creamy layer. अगर उनके पापा A में थे और ये B में है तो भी ये क्रीमी लेयर में आते हैं, इनके बच्चों को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक, आर्म फोर्सेस ओनली चिल्ड्रन ऑफ द ऑफिशियल अप टू रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल कैन अवेल रिजर्वेशन बेनिफिट। एक बच्चा है और अगर लेफ्टिनेंट कर्नल मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल के नीचे की पोस्ट तक है तो इनको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर दो बच्चे हैं तो नहीं मिलेगा, एक है तो मिलेगा। इनकम सीलिंग फॉर नॉन गवर्नमेंटल एम्प्लॉय एंड एनुअल सीलिंग अप्लाइज 8 लाख रुपीस पर एनम। 2017 से अगर आप 8 लाख रुपए पर एनम से ऊपर कमा रहे हो तो सैलरी और एग्रीकल्चर को हटाया जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड एग्रीकल्चर आर एक्सक्लूडेड। सैलरी और एग्रीकल्चर को हटा दिया जाता है, उसको छोड़ के आप जो कमाई कर रहे हो, रेंटल इनकम हो, गेन्स हो, अगर 8 लाख से ऊपर जा रहा है तो आप क्रीमी लेयर में नहीं आते। In October 2004, DOPT issued detailed certification standardization creamy layer determination for children of those in non-governmental organization. Parental income from salary and other sources है ना would be circulated separately, calculate किया जाएगा separately इसको। If either income stream exceed the ceiling of 2.5 lakh annually for 3 consecutive years, children would be declared creamy layer. अगर लगातार 3 साल जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है 2.5 लाख से ऊपर आती है 3 साल लगातार, तो वो क्रीमी लेयर से डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसे क्रीमी लेयर में डाल दिया जाएगा। दिस एम टू क्रिएट पैरिटी बिटवीन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर। ये क्या कर रहा था, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर के बीच का जो गैप था उसको भरने की कोशिश कर रहा था। हाउएवर दिस क्लैरिफिकेशन वारंट वाइडली इन्फोर्स्ड ड्यूरिंग 2004 to 14, लीडिंग द इनकंसिस्टेंट एप्लीकेंट अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे थे जो इसके लायक नहीं थे पर उन्हें सर्टिफिकेशन मिल रहा था। 2014 के बाद जब स्ट्रिक हुए 100+ रिजेक्शन हुए। Between civil services examination 2015 to 2023, batches 2016-2024, DOPT rejected over 100 caste certification of candidates जो OBC के सर्टिफिकेशन में IS क्वालिफाई कर रहे थे under 1983 norms were category as a creamy layer under 2004 criteria। इनको देखा गया कि भाई तुम प्री तो पास कर गए बट तुम्हारा जो क्राइटेरिया वो क्रीमी लेयर का है, इसलिए तुम फिर से फेल जाओ।
उन्होंने लॉलीपॉप दिया सरकार को, सरकार अंदर ले गई, उसके बाद उनको लात मार के बाहर कर दिया। 100+, मतलब समझ रहे हो, हर साल 10 से 12 लोगों को बाहर किया है क्रीमी लेयर के। ठीक, मैनी कैंडिडेट्स फॉर रिजेक्टेड सर्टिफिकेशन वर लिस्टेड एक्सेप्टेड as OBC in other competitive exam using the same certificate, highlighting inconsistency in enforcement। जिनको यूपीएससी ने रिजेक्ट कर दिया अदर एग्जाम्स में उनको एक्सेप्टेंस मिल गई। ये क्या दिखाता है, वही सर्टिफिकेशन दूसरे सरकारी एग्जाम में लग गया तो कंसिस्टेंट नहीं है कैलकुलेशन का मेथड। तो इससे क्या हो रहा है, ये पता चला ओबीसी का एक सर्टिफिकेशन कहीं पे रिजेक्ट है, कहीं पर लगता है। न्यूमरस कैंडिडेट जब हटे तब क्या हुआ प्रॉब्लम, इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर क्राइटेरिया अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज। क्राइटेरिया अलग है, किसी एग्जाम में अलग है, किसी एग्जाम में अलग है, तो सर्टिफिकेशन रिजेक्शन। एस्टैब्लिश क्लियर इक्विवेलेंट बिटवीन पोजीशन अक्रॉस सेक्टर। एकदम क्लियर आप एक बता दो कि भाई ये सर्टिफिकेशन हर जगह लगेगा, ओबीसी क्रीमी का, नॉन क्रीमी का, उसको हर एग्जाम में अलग अलग मत बनाओ। गोल, इंश्योर फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी इन डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट। रिजर्वेशन बेनिफिट के लिए इसका क्या फायदा है, इसको देखने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी टीचर, सिंस असिस्टेंट प्रोफेसर अबव start at level 10, their children are proposed to be classified as the creamy layer। अगर कोई ग्रुप ए का लेक्चरर है तो उसके बच्चे भी क्रीमी लेयर में आते हैं। एम्प्लॉइज पोजीशन वुड बी अलाइंड विद सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट बेस्ड ऑन ग्रुप लेवल एंड पे स्केल, उसमें भी क्या है, गैप है। इसके बाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग स्टाफ क्रीमी लेयर स्टेटस विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस विद गवर्नमेंट जॉब्स। किस पे स्केल पर है, क्या उन्हें पैसा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। ठीक, स्टेट PSUs में proposed to be treated as a creamy layer like central PSUs executive since 2017, exception those with income within 8 लाख। उन लोगों को क्रीमी लेयर में नहीं डाला जाएगा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जिनको महीने की 70-80 हजार सैलरी मिले, बाकी को डाला जाएगा। गवर्नमेंटल एडेड इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयड कैटेगराइज बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंस ऑफ द पोस्ट सर्विस कंडीशन पे स्केल विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब हर एक बंदे की पे स्केल अलग है। जैसे कहा जाए कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का जो एग्जीक्यूटिव है वो क्रीमी लेयर में नहीं आता, बट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का बंदा क्रीमी लेयर में आता है, क्योंकि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसकी सैलरी है 65,000, बट सेल की उसी डायरेक्टर की सैलरी 1,65,000। अगर वो कहते हैं सारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर क्रीमी लेयर से बाहर है तो एक 65 वाला भी बाहर है, 65 वाला भी बाहर है, कायदे से एक 65 तो क्रीमी लेयर में आ गया ना। तो ये भी क्राइटेरिया कैलकुलेट होना चाहिए कि किसकी एक्चुअल सैलरी क्या है, पद से मतलब नहीं है। जैसे एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की सैलरी और एक रिक्रूटेड आईएएस ऑफिसर की सैलरी में अंतर है। रिक्रूटेड आईएएस ऑफिसर की सैलरी 77-78 है, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की सैलरी 2.5 से 3 लाख रुपए। आप समझिए, एक नियर रिटायरमेंट जो एसआई है प्रमोटेड, एक सीनियर सिपाही की सैलरी 1 लाख है और एक नए एसआई की सैलरी 27,500 है। अब एक भाई तुम तो ग्रुप बी में आते हो, ग्रुप सी में आता है, इसको क्रीमी लेयर से बाहर करो, तुम क्रीमी लेयर में आओ, फिर साहब 27,000 पाते हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम है, या तो सैलरी इक्विवेलेंट करो। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं जिसके समय क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर को पढ़ना मुश्किल हो जाता है इफ इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, the reform would primarily benefit children of lower level income employees with annual salaries above 8 lakh. This would correct anomalies where, for instance, children of government teachers enjoy OBC quota benefit. Government teachers के जो बच्चे हैं उन्हें OBC quota मिलता है, while children of employees in government aided institution of similar rank, उसके बाद जो employees government aided institution में हैं similar rank के, है ना, उनको exclude किया जाता है उनकी income के बेस पे। The proposed changes aim to create more equitable system ताकि पोजीशन की जगह सैलरी को हम कैलकुलेट करें। सिमिलर इनकंसिस्टेंसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, हाईलाइटेड कास्ट है, एम्प्लॉइज वर्कर जो फ्यूल पंप रन कर रहा है स्टेट ओन्ड कंपनीज का, डिक्लेयर्ड क्रीमी बेस्ड ऑन इनकम डिस्पाइट पोस्ट बीइंग इक्विवेलेंट है लोअर लेवल गवर्नमेंट जॉब। अब जो गवर्नमेंट एडेड पेट्रोल पंप चला रहा है उसकी इनकम तो बहुत है, उसे क्रीमी लेयर में डाला गया, उसका पद बहुत नीचे है, तो बेइज्जती वाली बात है ना। तो ये इश्यूज चलते रहते हैं। ठीक, लिमिटेड क्या है, इसमें प्राइवेट सेक्टर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता भाई, वहां पे इनकम को आप छुपा सकते हो, इनकम घटा बढ़ा सकते हो भाई। मान लो एक इक्विवेलेंट पे की बात करो, IATS जो होते हैं
वो अपनी इनकम छुपा सकते हैं, हम अपनी इनकम छुपा सकते हैं, बिजनेसमैन अपनी इनकम छुपा सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, जैसे पूजा मैम के पापा का नहीं हो पाया, क्योंकि एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने ITR फाइल करवाया कि हम 8 लाख से नीचे कमाते हैं, उनको क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेशन की जगह नॉन क्रीमी का मिल गया। उन्होंने गाड़ियां डिक्लेरेशन में डाली होंगी, किसी और के नाम पर होंगी, वो भी नहीं दिखी, उनको शायद मिल गया परमिशन। बाद में जब पकड़ा गया हिला, इनके पास तो बहुत कुछ है, तो उनको नौकरी से निकाला गया। फाइनल सिलेक्शन के बाद अगर कोई निकल रहा है तो समझ लो सरकार कितनी बड़ी गलती कर। फाइनल सिलेक्शन के बाद अगर किसी को बाहर करना पड़ रहा है तो सरकार की मिस्टेक